सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मोदी साहब ने कहा कि वो हम 10 लाख नौकरियां नहीं लेते, आप लेके जाएं, उठाएं, यहाँ से पैसे आते हैं और हम कोलालमपुर समिट में नहीं जाते। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते तो मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक और बड़ी अच्छी खबर आ रही है अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात के हवाले से। समी साहब इस पे बात करना चाहेंगे? जी, मैं इस पर देखें, ये स्टेबिलिटी इस रीजन में कैसे आ रही है, ये क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान। एक तो पाकिस्तान ने अपनी आइसोलेशन ख़त्म की, तालिबान को लेके आए मुज़ाकरात की टेबल पर, बीच में अब्रप्टली वो टूट गया मुज़ाकरात क्योंकि इंडिया ने एक साजिश की, लेकिन फिर उसको ओवरकम किया। अब तालिबान 10 दिन की जो सीज़ फायर है उस पर रज़ामंद हो गए हैं और ये अमेरिका की एक सबसे बड़ी डिमांड थी और इट इज़ वेरी लाइकली कि अगले चंद दिनों में ये मुआहदा हो जाता है। और अब अगर ये मुआहदा हो जाता है तालिबान के साथ और उसके नतीजे में अफ़गानिस्तान में अमन, ज़ाहिर है मुकम्मल अमन आने में तो टाइम लगती है, बड़े छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, उनकी फ़ाइट्स चल रही होती हैं, लेकिन अगर आप एक बड़ा एक ग्रैंड रिकन्सिलिएशन कर लेते हैं और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, तो अगर अफ़गानिस्तान में खुशहाली है, अगर अफ़गानिस्तान में अमन है, तो इसका मतलब है वो जो पाइपलाइन है, जो पाकिस्तान का एक मंसूबा है, उसमें बहुत जल्द पाकिस्तान उस तरफ डेवलपमेंट शुरू कर देगा। फिर देखें इस खित्ते में कितनी खुशहाली आएगी। अब ये कोई मीडिया इसका जिक्र नहीं करता कि क्रेडिट इसका किसको गया है। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये इनिशिएटिव लिया और वो जो हमेशा कहते थे मुज़ाकरात, आपको पता है 2018 में ट्रंप ने ट्वीट करके पाकिस्तान के साथ हर चीज़ ख़त्म कर दी थी। तो इट वाज बेसिकली जनरल कमर जावेद बाजवा एंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिन्होंने जो दुनिया को ये बताया कि पाकिस्तान की जो तरजीहात हैं वो अमन है और हम मुज़ाकरात के ज़रिए चाहते हैं कि अमन हो, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं। अब ये जो सारे छोटे, लेकिन ये कोई हमें पाकिस्तान का मीडिया जिक्र करता हुआ नज़र नहीं आता। आज पूरे पाकिस्तान में एक बात इन्होंने फैला दी है, परसेप्शन बना दिया है, सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, फलां आदमी काम नहीं कर रहा, फलां महकमा का नहीं हो रहा काम उस तरह से जिस तरह से तवक्को थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। अब आप देखें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, हज़ारों जो अफसरान थे उन्होंने अपनी बीवियों, अपने बहनों भाइयों और अपने नाम इनकम सपोर्ट के अरबों रुपए लिए। अभी क्या लिखा है प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस पर, एस्टेब्लिशमेंट ने खत उन हज़ारों अफसरान को कि 10 दिन के अंदर अंदर जवाब दो, ये पैसे जमा कराओ, वगरना तो नौकरियों से फारिग हो। और ये एक बहुत पाकिस्तान की तारीख में कभी ये नहीं हुआ। राना साहब, वो ब्यूरोक्रेट्स जो करप्शन करते हैं वो भी खान साहब के खिलाफ है। जो कोई कहीं पर भी बैठा हुआ है, अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो वो पसंद नहीं कर रहा है या उसके मफादात पे जद लगी है, तो वो सारे उसी कुंबे में शामिल हो रहे हैं, उसी कबीले में शामिल हो रहे हैं जो कह रहा है कि इमरान खान एक फेलियर है, इमरान खान एक ये है, इमरान खान एक वो है, और पूरा एक परसेप्शन इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के बारे में बनाना शुरू कर दिया। यही कर रहा है मीडिया, और क्या कर रहा है, छोटी छोटी बात पर, यानी उधर कत्लो गारत की उन्होंने, इस मुल्क को लूटा, बेदर्दी से लूटा, और एक बंदा उसको ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जी आप उसका परसेप्शन बना दें। किया किसी ने करप्ट अफसर, इन्होंने क्या किया, जो बहुत ये कहते हैं कि जी हम बड़े ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर थे, 18वें ग्रेड के बंदे को 20वें ग्रेड में लगा के इन्होंने ब्यूरोक्रेसी में जो वो एक जो होता था और 14 लाख उसका 14 लाख तनख्वाह रख दी, जो 1 लाख रुपए लेता था। ये कोई नुकसान नहीं है नेशनल एक्सचेकर का। फिर कहते हैं जी हमने पैसे बचाए ठेकों में। ये झूठ की जो हंडिया ये इन्होंने जलाई हुई थी, बनाई हुई थी पिछले कई सालों से, अब उससे जब धूल हट रही है, लोगों को असल चेहरे नजर आ रहे हैं, तो मीडिया उनकी हिमायत में आ गया। अब आप मुझे बताएं। नहीं, पीटीआई वाले पंजाब में कौन सा किसी आईजी को अपना टर्नओवर पूरा करने देते हैं समी साहब, और बहुत से जूनियर्स को इन्होंने सीनियर लगाया हुआ है। मुश्किल बात जो है ना अलीना, वो ये है कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए हैं 17 महीने पहले, अभी पूरे 18 महीने भी नहीं हुए, और जाहिर है कि वो उनके साथ जो लोग शामिल हैं हुकूमत में, उनमें से बहुत सारे वज़ीर उनके ऐसे हैं जो माजी में भी हुकूमतों के साथ रहे हैं। तो मसाइल जो होते वो भी उस नेक नीति से काम नहीं करना चाहते जो इमरान खान करना चाहते हैं। हमारा ये पॉइंट आउट करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि कौम चाहती है इमरान खान कामयाब हों, लेकिन जो लोग ये 2 नंबरी बीच में करते हैं वो खा अपनी हुकूमत के लोग हों या अपोजिशन के। समी साहब आज हम आ रहे थे ना जब लाहौर से,
तो भेरा में हमें एक रिटायर्ड सरकारी अफसर मिला जिन्होंने पंजाब में कोई 24-25 साल खिदमत अंजाम दी। उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों में इस मुल्क में दो ये पार्टियां जो हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनकी क़यादत ने जितनी लूटमार की है ना, अगर ये उनसे बरामद करा ली जाए तो पाकिस्तान के सारे कर्जे अदा हो जाएंगे। सही बात है राना साहब। इसके बाद भी वो कहते हैं पैसे बच जाएंगे। ये कितनी प्रॉपर्टीज जो बनी हैं, ये दुबई के पैलेस, ये लंदन की प्रॉपर्टीज, ये ऑफशोर कंपनीज, और ये इतना माल है कि उनको खुद नहीं पता कितना माल है। आप अंदाजा लगाए ना, फवाद हसन फवाद जो उनके साथ था, पिंडी में उसका प्लाजा, फिर बाद में कि जी उसका है, उसके भाई का है, उसका है, बेनामी है। अब मुझे बताएं, ये इतना माल इन्होंने बनाया इस साल, क्या वो किसका पैसा था? कौम का पैसा था ना। आप मुझे बताएं, यानी स्टील मिल जो है वो खसारे में, और इनका अपनी इत्तेफाक फाउंड्री जो है वो 1000 गुना मुनाफे में। लाहौर में सरिया लगवा दिया। क्या है ये? हर जगह पे यूनिवर्सिटी पे सरिया। शायद खाकान अब्बासी साहब बड़े रोते हैं, मेरा वजीर आजम है नवाज शरीफ, यानी अपनी एयरलाइन जो है वो तरक्की और पीआईए का सत्यानाश। ये कैसे कारोबार है? पीआईए के चेयरमैन थे, उसके बाद इन्होंने अपनी एयरलाइन बना ली। शमी साहब, अब मैं आपको एक गुजारिश करूं, देखें हो क्या रहा है, जिस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक मुआवन खसूसी है हेल्थ के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। उन्होंने 1 साल पहले इस्लामाबाद के सबसे बड़े वफाकी दारुल हुकूमत के अस्पताल पिम्स में एक लंगर खाने का इफ्तिताह किया। वो लंगर खाना जो है वो एक मुखय्यर आदमी ने, अफराज अब्बासी उनका नाम है, उन्होंने अपनी जेब से बना कर दिया। वो पिछले 1 साल से वहाँ गरीब मरीज़ों और उनके जो लवाहकीन वगैरह वहाँ आते हैं उनके लंगर फराहम कर रहे थे। आज एक और टोपी ड्रामा किया गया कि उन्हीं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने उसका असर नौ इफ्तिताह कर दिया किसी और पार्टी से। तो ये चीज़ें जो हैं, ये देखें, ये तस्वीरें भी पिछले साल वाली भी चल रही हैं, आज वाली भी चल रही हैं। ये क्या कौम के साथ इन चीज़ों का वज़ीर आज़म को नोटिस लेना चाहिए कि ये लोग जो हैं ये क्या करना चाहते हैं। पाया आप कह रहे हैं कि एक चीज का डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने खुद इफ्तिताह किया, हाँ, साल पहले और उसके बाद अब वो जो लंगर खाना जो था वो जिन साहब ने बनाया था उनको वहां से कहा कि आप तशरीफ ले जाएं, और एक नया लंगर खाना बनाया और उसका भी खुद इफ्तिताह किया। हाँ, और साथ डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा को ले गए। क्या? अच्छा, ये क्या करने की जरूरत है? ये तो अगर ये अच्छा भला, यानी ये किसकी आंखों में मट्टी डाल रहे हैं खानों पे? ये समी साहब किसकी पोजीशन खराब कर रहे हैं ये काम कर रहे हैं? नहीं, ये तो फिर अगर, हालांकि मैं अच्छे भले आदमी है डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, लेकिन ये आपने जो बात बताई है मैं तो हैरान रह गया कि ये इस तरह, या बिम्स की इंतजामिया ने उन्हें मामू बना दिया या उन्होंने किसी को मामू बना दिया। नहीं, लेकिन अगर आप किसी चीज का इफ्तिताह करें तो आपको याद नहीं होता कि मैंने इफ्तिताह किया और जगह भी वही है, जगह भी वही है, ढांचा भी वही है। खुशामद है, खुशामद। और वो जो अल्लाह का नेक बंदा जो बेचारा वहां पर ये जिसने बनाया लंगर खाना, वो क्या सोच रहा होगा? फिर कैसे लोग आगे आएंगे? यानी अपने कौन लोग हो तुसी? ये पब्लिसिटी के लिए इस तरह के हथकंडे, समी साहब, ये कोई माकूल हरकत तो नहीं है। अच्छा जी, अब जरा वो आईजी सिंध वाला जो मामला, हाँ जरूर है, मैं तो खुद चाहती हूँ कि आप उस पर बात करें। बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि आपने कभी इस तरह से पंजाब में या KPK में आईजी तब्दील हुए हैं? आपने झगड़ा देखा है सर? अभी ये अलीना साहबा ने एक बात की ना कि उसने इतने कर दिए, उसने इतने कर दिए। मुझे ये बात बताएं, ठीक है, कि जिस आईजी को तब्दील किया गया पंजाब में, उसने बाद में ये कहा कि मुझे ब्यूरोक्रेसी में मुझे सियासी प्रेशर पर ये इसलिए किया गया और ये वहाँ पर, यानी जो कलीम इमाम साहब हैं बहुत रीजनेबल आदमी हैं, और इसमें भी शक नहीं कि वो उनके ताल्लुकात जो हैं वो हमेशा वो बनाए रखते हैं, एवं खामखा वो फड्डा नहीं डालते। और उनकी जो पोस्टिंग्स रही हैं, वो IG मोटरवे रहे हैं, IG आज़ाद कश्मीर रहे हैं, IG इस्लामाबाद रहे हैं, IG पंजाब रहे हैं, अब IG सिंध। तो उन्होंने जो चाहिए तो ये था कि जो सीरियस एलिगेशन उन्होंने लगाए उसकी कोई तहकीकात की जाए। बिल्कुल, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि सूबे के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनको इसका नोटिस लेना चाहिए, और चीफ जस्टिस साहब को नोटिस लेना चाहिए कि अगर एक सिटिंग मिनिस्टर अगर वो अपने मुखालिफिन के बच्चे कत्ल कराता है, ये इल्ज़ाम है, मुझे नहीं पता उन्होंने किया या नहीं, ये इल्ज़ाम है, और वहाँ पर ये जो गुंडा राज है, जो गुंडा गर्द हैं, इनकी सरपरस्ती करता है, तो क्या इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? अब मुझे ये बताएं, एक सेकंड रुकिए ज़रा, मुझे पता है आपने ब्रेक पर जाना है। अगर सिंध का मिनिस्टर कोई किसी करप्शन में है तो फिर सिंध की गवर्नमेंट अपने मिनिस्टर के खिलाफ कराएगी, जो ये कहते हैं
کہ اگر نیب کسی پارلیمنٹیرین کے خلاف مقدمہ بنائے تو پارلیمان خود فیصلہ کرے گا مقدمہ بننا ہے یا نہیں بننا، یہ کریں گے تحقیقات. تو بھائی یہ کیا ہے؟ بریک لینی ہے سمیع صاحب. جب بریک سے واپس آئیں گے میں چاہوں گی کہ آپ بات کیجیے گا، لیکن پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آئی جی سندھ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جی سمیع صاحب آپ کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہیں؟ جی رانا صاحب، میں جو کہہ رہا تھا کہ یہ جو سیریس اتنے انہوں نے چارجز لگائے ہیں، اور دوسری طرف سندھ گورنمنٹ، دیکھیں سندھ گورنمنٹ بھی میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، انہوں نے بھی جو پولیس پر الزام لگائے ہیں، تو اس کا فیصلہ تو کوئی تیسرا فریق کر سکتا ہے. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن. اب ہم انڈیپینڈنٹ انکوائری کس سے کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں گورنمنٹ بھی پی ٹی آئی کی ہے اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں، تو وہ بھی جس بندے کو لگائیں گے ایک پاسبلٹی ہے یا دوسرا فریق یہ الزام لگا سکتا ہے کہ جناب اس میں ڈنڈی ماری گئی ہے. عدلیہ there should be a commission to investigate these very serious charges and that should be set up by the court. عدالت عظمیٰ یا عدالت عالیہ، اس لیے کہ یہ ایک ہائیسٹ لیول پر بڑے سنجیدہ الزامات ہیں. یہ صرف ایک آئی جی کی تبدیلی کا معاملہ نہیں ہے، اس میں یہ الزام ہے کہ مخالفین کے بچے کو قتل کرایا. آپ گنڈوں کی سرپرستی کر رہے ہیں. یہ گورنمنٹ اگر یہ کرے گی تو عام آدمی کہاں جائے گا؟ اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی پولیس جو ہے وہ جرائم پیشہ عناصر. اب دیکھیں، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جرائم پیشہ عناصر پرورش پا رہے ہیں. کس کی گود میں پرورش پا رہے ہیں؟ یو نیڈ ٹو اسرٹین. تو عام آدمی کا کیا ہوگا؟ میرے ایک دوست ہیں سعید قاضی، جب یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں نا، ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں حلفاً کہتا ہوں کہ یہ سچ بول رہے ہیں. ایک دوسرے کے بارے میں سچ بول رہے ہیں. تو اب وہ جو بات ہو رہی ہے اس میں کہیں پولیس کی بھی خامیاں ہوں گی، کہیں ان سیاسی جماعتوں کی خامیاں ہوں گی. تو اس کا فیصلہ جب تک یہ سرطان آپ پاکستان سے نہیں نکالیں گے، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی آپ نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ معاشرہ وہ معاشرہ نہیں بنے گا جس کے لیے قائد نے یہ ملک بنایا تھا. جی بھائی جان دیکھیں بات یہ ہے، یہ سندھ گورنمنٹ جو ہے نا، اس کے جو کارنامے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. موجودہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار صاحب نے جس طرح کراچی میں صفائی کروائی ہے، تجاوزات ہٹوائی ہیں، یہ ساری اسی حکومت نے قائم کروائی تھی نا. پچھلے 12 سال سے ان کی حکومت مسلسل چلی آ رہی. اور اب یہ جو بات ہے آئی جی والی سمیع صاحب، اس میں ہم چیف جسٹس پاکستان سے بھی گزارش کرتے ہیں اور عمران خان پرائم منسٹر پاکستان سے بھی کہ وفاقی حکومت بھی عدالتی کمیشن کے لیے چیف جسٹس کو درخواست کر سکتی ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب سے درخواست کرے کہ اس سارے معاملے کی تحقیقات کے لیے ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل عدالتی کمیشن بنایا جائے، جو اس بات کا پتہ چلائے کہ صحیح ہے سندھ حکومت غلط الزام آئی جی پر لگا رہی ہے یا سندھ پولیس جو ہے وہ سندھ حکومت پر غلط الزام لگا رہی ہے. جو بھی ہو، دودھ کا دودھ پانی. یعنی اس سے پورے آپ دیکھیں سمیع صاحب، یہ ایک پولیس نے امن و امان برقرار رکھنا ہوتا ہے. ہمارے پولیس اہلکار جو ہے شہید بھی ہوتے ہیں مقابلے کرتے ہوئے. یہ دیکھیں یہ حرکت جو آج 2 دن 3 دن سے ہو رہی ہے نا، پولیس ورسز سندھ گورنمنٹ، اس سے سمیع صاحب لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے. کلیم امام صاحب بالکل صحیح، بہت اچھے اور سینئر وہ آئی جی ہیں، لیکن پاک پتن کیس تھا، وہ خاور امانی کا والا آپ کو یاد ہوگا، سپریم کورٹ نے اس وقت بلایا تھا اور انہوں نے کہا تھا جس طریقے سے آپ انکوائری کر رہے ہیں اس پہ بہت سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، اور اگر آپ اسی طرح انکوائری کرتے گئے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو ڈس آنرس کہنا پڑے گا. تو اس طرح کی چیزیں بھی تو سمیع صاحب سامنے آتی ہیں، ان چیزوں کو بھی انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم عدالتی کمیشن کی بات کر رہے ہیں، وہ تو پہنچ گئے نا، کور کمیٹی کو دے دیے ثبوت انہوں نے، دیکھیں آگے کیا کرتے ہیں. وہ اس وقت انکوائری ہو گئی، اس وقت چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب پوری بات وہ معاملہ ختم ہو گیا. آپ کی گفتگو سے یہ تاثر آیا کہ جیسے وہ وہیں پہ ختم ہو گیا تھا. اس میں میری جواب پہلے سن لیں. چیف میں تو اس کو کور کیا کیس کو. چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس کا سو موٹو نوٹس لیا اور افسران آئے. اس کے بعد یہ بات یہ مسلمہ طور پر یہ تسلیم کی گئی کہ وہاں پر کچھ کوتاہیاں پولیس کی تھیں، لیکن خاور مانیکا صاحب کو کوئی اس بات کا اختیار نہیں تھا کہ وہ چیف منسٹر کے پاس بیٹھیں اور چیف منسٹر صاحب وہاں پر ان لوگوں کو بلائیں، ان پولیس افسران کو ڈی پی او کو بلائیں. اور وہ ایک it was a bad step, it was a disgrace to the uniform force. پولیس ہماری فورس ہے اور ہمیں اپنی، اور دیکھیں اس ساری جنگ میں جہاں
پاک فوج نے قربانیاں دی ہیں، وہاں پہ پولیس کے افسران نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔